अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम शिया और सुन्नी दोनों मकातबे फिक्र की रोशनी में जानेंगे कि हजरत उमर को कब, क्यों और किसने शहीद किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। मौलाना शिबली नुमानी अपनी मशहूर मारूफ किताब अल फारूक में लिखते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक पारसी गुलाम रहता था जिसका नाम फिरोज और कुनियत अबू लुलू थी। एक दिन वो हजरत उमर के पास आया और आकर कहने लगा कि मेरा मालिक मुगीरा इब्ने शोबा मुझसे बहुत ज्यादा महसूल लेता है, बहुत ज्यादा टैक्स लेता है। हजरत उमर ने उससे महसूल की तादाद पूछी तो उसने कहा रोजाना 2 दिरहम। हजरत उमर ने उससे पूछा कि तेरा पेशा क्या है। अबू लुलू ने जवाब दिया नकाशी, नजारी और आहंगरी। आहंगरी यानी कि लोहार। हजरत उमर ने कहा कि इन पेशों के मुकाबले में तो ये महसूल कुछ भी नहीं। हजरत उमर की इस बात पर अबू लुलू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से में वहां से चला गया। अगले दिन जब हजरत उमर सुबह की नमाज पढ़ने के लिए निकले तो अबू लुलू भी खंजर लेकर मस्जिद पहुंच गया। मौलाना शिबली नुमानी अल फारूक में लिखते हैं कि हजरत उमर की तरफ से कुछ लोग इस काम पर मुकर्रर थे कि जब जमात खड़ी हो तो वो सफे सीधी करवाएं। फिर जब सफे सीधी हो जाती तो हजरत उमर आते और नमाज की इमामत कराते। उस दिन भी हस्बे मामूल ऐसे ही हुआ। लेकिन जैसे ही हजरत उमर ने नमाज पढ़ाना शुरू की तो अबू लुलू फिरोज ने आपके ऊपर खंजर से 6 वार किए जिनमें से एक नाफ के नीचे लगा। हजरत उमर ने फौरन हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का हाथ पकड़कर उन्हें इमामत के लिए आगे कर दिया और खुद जख्मों के सदमे से नीचे गिर गए। अबू लुलू फिरोज ने और भी काफी लोगों को जख्मी किया लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। जैसे ही वो पकड़ा गया तो उसने फौरन खुदकशी कर ली। हजरत उमर को लोग उठाकर घर ले आए। घर पहुंचकर हजरत उमर ने सबसे पहला ये सवाल किया कि मेरा कातिल कौन है। लोगों ने बताया कि फिरोज। ये सुनकर हजरत उमर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कातिल ऐसा शख्स नहीं जो इस्लाम का दावा करता हो, जो खुद को मुसलमान कहता हो। लोग समझ रहे थे कि हजरत उमर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं हैं, वो शिफा याब हो जाएंगे। लेकिन जब तबीब ने आकर हजरत उमर को दूध पिलाया तो वो दूध उनके जख्म के रास्ते बाहर आ गया। अब लोग समझ गए कि हजरत उमर इन जख्मों से शिफा याब नहीं हो सकेंगे। हजरत उमर ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को हजरत आयशा के पास भेजा। हजरत आयशा से जाकर कहो कि उमर रसूल खुदा के पहलू में दफन होने के लिए आपकी इजाजत तलब करता है। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हजरत आयशा के पास गए तो वो रो रही थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सलाम करके हजरत उमर का पैगाम सुनाया तो हजरत आयशा ने कहा यह जगह तो मैंने अपने लिए मुख्तस की हुई थी, लेकिन आज मैं उमर को खुद पर तरजीह देती हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जब वापस गए तो हजरत उमर ने पूछा कि क्या जवाब लाए हो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा वही जो आप सुनना चाहते हैं। ये सुनकर हजरत उमर ने कहा कि ये मेरी बहुत बड़ी आरजू थी। अब तक हमें इस सवाल का जवाब मिल चुका है कि हजरत उमर को क्यों कत्ल किया गया, हजरत उमर को किसने कत्ल किया। लेकिन एक सवाल रह गया है। वो सवाल ये है कि हजरत उमर को कब शहीद किया गया। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सारा वाकया मैंने बयान किया है यही वाकया आपको अहले तशय्युअ की किताबों में भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूं कि शिया मकतब से तल्लक रखने वाले अल्लामा शहरयार रजा आबदी ने अपनी एक वीडियो में कहा है कि अबू लुलू फिरोज कोई पारसी नहीं था बल्कि मुसलमान था। मुख्तसर ये कि शिया सुन्नी में इस बात पर इख्तलाफ है कि हजरत उमर का कातिल मुसलमान था या पारसी था। अब सवाल ये है कि हजरत उमर कब शहीद हुए, 26 जिलहज्जा को या यकम मुहर्रम को। मौलाना शिबली नुमानी ने अपनी किताब अल फारूक में हजरत उमर की शहादत वाले चैप्टर के शुरू में ही बड़ा सा करके लिखा है कि हजरत उमर 26 जिलहज्जा को शहीद हुए। इसी तरह अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब तारीखुल खुलफा में लिखा है कि हजरत उमर 26 जिलहज्जा को शहीद हुए। इसी तरह अल सुलाबी ने भी अपनी किताब उमर इब्ने खत्ताब हिज लाइफ एंड टाइम्स में लिखा है कि उमर इब्ने खत्ताब 26 या 27 जिलहज्जा को शहीद हुए। किताबें तो बेशुमार है जिनसे ये साबित होता है कि हजरत उमर की शहादत यकम मुहर्रम को नहीं बल्कि 26 जिलहज्जा को हुई। लेकिन जिनकी आंखों पर बुग़्ज़े अहले बैत की पट्टी बंध जाए उन्हें कुछ नजर नहीं आता। आखिर क्यों पाकिस्तान और इंडिया में इस बात पर जोर दिया जाता है कि हजरत उमर यकम मुहर्रम को शहीद हुए। ये एक पूरा प्रोपेगेंडा है जिसका शिकार आम आवाम भी होती है। इस प्रोपेगेंडे की बुनियाद बुग़्ज़े अहले बैत पर रखी गई है। ये लोग चाहते हैं कि मुहर्रम का चांद नजर आते ही हुसैन हुसैन ना हो, इसलिए इन्होंने हजरत उमर की शहादत यकम मुहर्रम डिक्लेयर की हुई है। अल्लाह ताला आपको, मुझे और तमाम मुसलमानों को ऐसे प्रोपेगेंडे से महफूज फरमाए, आमीन। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।